कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण नहीं है ना ऊपर जाके नाने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण राजवंती माता जी। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। माता जी सभी भक्तों को सादर वो राजवंती माता जी क्या आप पढ़ सकती है क्या? माता जी मेरे पास तो बुक भी नहीं और मेरे को ना जाना भी, मैं लीव करूंगी। वो मेरी मम्मी के ना मेरी सास की तबीयत खराब हो रही थोड़ी। अच्छा आपके पास बुक है नहीं तो राजेंद्र नहीं बुक भी नहीं है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा राजेंद्र प्रभु जी अगर कोई डबल आवाज आ रही है प्रभु जी आप करना, मैं एक बार लीव नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारने निविष्ट शून्यवादी पाश्चर्य शतारने हरे कृष्णा राजेंद्र जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। माता जी मैं स्टार्ट करूँ या और क्या करना चाह रहा है? हाँ प्रभु जी ना आप कीजिए, पता नहीं क्यों डबल ठीक है माता जी। और प्रभु जी राहुल प्रभु जी आ जाइए कर देंगे, ठीक है क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है और ठीक है प्रभु जी। भक्ति रसामन सिंधु का स्वागत करेंगे। माता जी मेरा हो रहा है स्वागत ही करना। हरे कृष्णा कृष्ण मेरा स्वागत ठीक है। राम 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 प्रभु जी आप सभी को क्या डबल आवाज आ रही है क्या? मेरा आपका है मेरी मेरे को डबल आवाज नहीं आ रही। ठीक है आप डबल आवाज आपकी आएगी ना तो स्क्रीन पर डबल दिखाई देगा। मेरे भी कई बार आपकी डबल को स्क्रीन पर शो करेगा डबल। अच्छा ठीक है प्रभु जी। अभी आपकी डबल होती है तो अभी स्क्रीन पे शो नहीं करी डबल, इसलिए डबल नहीं है आपकी। ठीक है प्रभु जी कीजिए। हरे कृष्णा भक्तिवाद सिंधु भक्ति पेज नंबर है 14 X154
बोले मैंने कह तो दी भक्ति रस में नित्य तलीनता को भक्ति रसायन सिंधु का गंभीर अध्ययन करके समझा जा सकता है। भक्ति रस या तो कृष्ण भावना में ग्रहण करने से चिंता मुक्त शुभ जीवन प्राप्त हो सकता है। भक्ति रस या कृष्ण भावना में ग्रहण करने से चिंता मुक्त शुभ जीवन प्राप्त होगा और दिव्य जीवन का वर मिलेगा, जिससे मुक्ति का महत्व बढ़ जाता है। भक्ति रस मुक्ति की भावना उत्पन्न करने में आत्मनिर्भर है, क्योंकि वह भगवान कृष्ण को ध्यान को आकृष्ट करता है। समानतः नवदीक्षित भक्ति गण कृष्ण या ईश्वर का दर्शन करने के लिए उत्सुक रहता है, उत्सुक रहते हैं, किंतु ईश्वर को हम अपनी वर्तमान इंद्रिया से नहीं देख सकते। जो भक्ति की विधि भक्ति राम सिंधु की संस्कृत की गई है, से उठाने वाली है। जहाँ तक भक्त समस्त उपाधियों से शुद्ध होता है, वह भक्ति रस के निरंतर सर्वत में रहने से इंद्रियों को निष्कलुष हो जाती है। जब शुद्ध इंद्रिया को भगवान सेवा में लगाया जाता है, तो मनुष्य भक्ति रस में जीवन में स्थित हो जाता है और इस दिव्य रस भक्ति रस अवस्था में संपन्न किया गया कोई कार्य शाश्वत रूप से आस्वादनीय बन जाता है। जब कोई इस तरह से भक्ति में लगता है तो सारे रस शाश्वत बन जाते हैं। प्रारंभ में आचार्य के निर्देश में विधान के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाता है और धीरे धीरे जब कोई ऊपर उठ जाता है तो भक्ति रागानुग भक्ति में परिणत हो जाती है। जैसा कि इस पुस्तक में बताया गया कि रस 12 प्रकार के होते हैं। इसमें से 5 प्रधान रसों में श्री कृष्ण के प्रति संबंधों का नया रूप देकर हम सच्चिदानंद जीवन प्राप्त कर सकते हैं। तो यह भक्तिराम सिंधु के अंदर जो इनके लेखक हैं, तो मेरे हिसाब से तो वही बता गोस्वामी जी बताते हैं। ये जो भक्ति का जो रस है, भगवान की भक्ति में जो प्रेम करता है, भगवान की जो भक्ति करता है, ये कृष्ण भावनामृत है। जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान की कई तरह से भक्ति होती है। उनको बताया ना, भगवान की जगन्नाथ भक्ति उत्पन्न होती है। जैसा कि बताया गया कि 12 प्रकार के, इसमें 5 प्रधान रसों में श्री कृष्ण के प्रति अपना संबंध, उनका प्रेम, उनके शास्त्रों का, उनके नाम लेके, उनका कीर्तन करके, उनका सत्संग करके, उनकी सेवा करके, उनका प्रसाद बना के, भगवान का भोग लगा के, ये सब भगवान की भक्ति के रस हैं। कीर्तन, सत्संग करना, भगवान का नाम लेना, भगवान के भक्तों का संग करना, ये कृष्ण भावनामृत है और ये ही भक्ति रस प्रदान करने वाला, और इसी से भक्ति का हमारे को रस मिलता है। भगवान की पुस्तकें पढ़ना, भगवान का नाम लेना, भगवान के अच्छे विग्रह की सेवा करना, भगवान के लिए प्रसाद बनाना, भगवान के भक्तों सत्संग करना, भगवान के भक्तों की कीर्तन करना, भगवान के दिए शास्त्रों को पढ़ना, जीवन का मूल सिद्धांत है। हम में से किसी न किसी से प्रेम करने की समान प्रवृत्ति होती है। जीवन का जो मूल सिद्धांत है, हम किसी न किसी से प्रेम करेंगे। कोई भी व्यक्ति दूसरे से प्रेम के बिना जीवित नहीं रह सकता। यह प्रवृत्ति हर जीवित प्राणी में विद्यमान है। यहाँ तक कि आप बाघ में भी ये प्रेम की प्रवृत्ति कम से कम सुप्तावस्था में विद्यमान है। मनुष्यों में कोई अनिश्चित रूप से विद्यमान रहती है, किंतु जो अज्ञात बात समझ में नहीं आती वह अपने प्रेम को कहाँ तक आशीर्वाद स्थापित किया जाए, इससे हर व्यक्ति सुखी रह सके। इस समय मानव समाज मनुष्य को अपने देश, परिवार और अपने आप से प्रेम करने की शिक्षा देता है। देश, परिवार, अपने आप, किंतु इसकी कोई सूचना नहीं है कि प्रेम प्रवृत्ति का कहाँ आशीर्वाद स्थापित किया गया है। हर व्यक्ति एक सुखी हो सके, यह अज्ञात वस्तु कृष्ण है और उस भक्तिराम सिंधु में हमेशा शिक्षा दी जाती है। हम कृष्ण के प्रति प्रेम को किस तरह से जागृत करें, किस तरह से इस पद को प्राप्त हो जहाँ हम आनंद के जीवन का भोग कर सकें। तो यहाँ गोस्वामी जी हमारे को बता रहे हैं कि जो जीवन की जो पद्धति है,
जीवन का जो मूल सिद्धांत है, जो प्राणी है, जो मनुष्य है, वो किसी न किसी से प्रेम जरूर करेगा। अपने घर के बच्चों से प्रेम करेगा, अपने माँ बाप से प्रेम करेगा, अपने परिवार से प्रेम करेगा, अपने दोस्त से प्रेम करेगा, अपने समाज से प्रेम करेगा, अपने देश से प्रेम करेगा। लेकिन जो शाश्वत सुख है, जहाँ प्रेम करना चाहिए, वहाँ वो तक वहाँ पहुँचता नहीं। क्यों? वो बता रहे हैं कि शाश्वत सुख भगवान का नाम है, भगवान से कृष्ण के जिसने हमारे को बनाया है, वहाँ लोग इंसान ही नहीं करते हैं, और इंसान से प्रेम करता है, या इंसान अपने माँ बाप, दोस्त, रिश्तेदार से प्रेम करता है। ये प्रवृत्ति जो है ना, मतलब अन्य जैसे जीव जंतु है, बाघ है, रूप गोस्वामी ने बाघ का उदाहरण दिया। बाघ इनका अंदर की होता है, बाघ अपने बच्चों से प्रेम करता है। तो ये अन्य जो प्रजातियां हैं, जैसे चूहा है, बिल्ली है, अब देखो ना, चूहा भी अपने बच्चों के लिए, चूहा भी अपने बच्चों के लिए, बिल्ली अपने बच्चों के लिए भोजन का प्रबंध करती है, चींटी भी करती है। तो हर एक ये प्राणी के अंदर एक प्रेम की भावना है। लेकिन असली जो प्रेम हमारे को करना चाहिए भगवान की सेवा में, भगवान के नाम पे, वहाँ प्रेम की प्रवृत्ति पर बता रहे हैं। वहाँ कहाँ प्रेम स्थापित करना चाहिए, किस प्रेम से में हमारे को आकर्षित होना चाहिए, वहाँ तक हम जो है नहीं पहुँच पाते। जहाँ की उस प्रेम से यदि हम उस चीज से हम प्रेम करें, उस भगवान के नाम से प्रेम करें, उस भगवान से प्रेम करें, तो वहाँ स्थायी सुख हमारे को मिल सकता है। बता रहे हैं एक व्यक्ति जहाँ बिल्कुल कंप्लीट सुखी होता है, वह वस्तु कृष्ण है। और भगवान हमें सिखाता है हम कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को किस तरह से जागृत करें। बता रहे हैं कि हमारे को कृष्ण भगवान से अपने किस तरह से जागृत करना है, किस तरह से उस पद को प्राप्त हो जहाँ हम आनंद में जीवन का भोग कर सकें। किस चीज को प्राप्त करना है? अपने भगवान के धाम को प्राप्त करना है, अपने असली घर को प्राप्त करना है, जहाँ के हम आनंद में जीवन भगवान के नाम पे, भगवान के संग करके, भगवान के भक्तों के संग में प्रेम कर सके। स्थायी प्रेम, स्थायी स्थान, स्थायी घर हमारा वही है। हमारे को असली लक्ष्य, हमारा सिद्धांत यही होना चाहिए कि हमारे को अपने भगवान के अपने असली घर में जाने हैं, हमने अपने पिता के घर में जाना है, जो कि हमारे परम पिता, परम माता वही है, हमारे पिता माता कृष्ण राधा रानी वही है। प्रारंभिक अवस्था में बालक अपने माता पिता से प्यार करता है, फिर अपने भाई बहनों से प्यार करता है, और जो जो प्रतीन बढ़ता जाता है अपने परिवार, समाज, जाति, देश, राष्ट्र, यहाँ तक कि समग्र मानव समाज को प्यार करने लगता है। लेकिन सारे मानव समाज से प्रेम करने ये भी वे प्रेम की प्रति संतुष्ट नहीं होती, और यह प्रेम की प्रति तब तक अधूरी रहती है जब तक हम उसे जान नहीं लेते कि परम प्रिय कौन है। हमारा प्रेम भी पूर्ण नष्ट हो जाता है उसे, जिसे जब हमें कृष्ण सिद्ध किया जाए, यह सिंधु हमें 5 विभिन्न दिव्य रसों कृष्ण प्रेम से करना सिखाता है। तो यहाँ पर स्वामी प्रभुपाद हमारे को बताना चाह रहे हैं कि भाई जैसे बच्चा होता है, शुरुआत में वो अपने माँ बाप से प्रेम करता है, फिर भाई बहनों से प्रेम करता है, फिर अपने परिवार से प्रेम करता है, फिर वो आगे बढ़ता दोस्तों से प्रेम करता है, रिश्तेदारों से प्रेम करता है, फिर वो अपने समाज से प्रेम करता है, फिर देश से प्रेम करता है। वो हर जगह प्रेम करता है, लेकिन संतुष्ट नहीं होता। कहीं ना कहीं प्रेम के अंदर उसको कमी महसूस होती है, या तो उस प्रेम के अंदर उसको धोखा मिलता है। आज के जमाने पे तो वक्त पर धोखा मिलता है, भाइयों से भी धोखा मिलता है, परिवार से भी धोखा मिलता है। हर जगह जिस फील्ड में आप चले जाओ, कहीं ना कहीं आपको धोखा मिलेगा। और धोखा मिलने के बाद क्या उसका मन टूटता है, वो संतुष्ट नहीं होता, वो सब कुछ कर लेता है, लेकिन वो उसको संतुष्टि नहीं मिलती है। संतुष्टि, जो असली संतुष्टि है, वो भगवान के नाम पे है, कृष्ण के नाम पे है, कृष्ण भगवानान्वित बनने पे है, भक्तों के संग करने में है। वहां तक इंसान जो असली प्रेम करने की जगह है, भगवान के नाम करने के, वहां तक तो पहुंचता नहीं, बाकी वो सब जगह धक्के खा लेता है। लेकिन जो दिव्य रस और जो प्रेम रस जो है भगवान कृष्ण से करना चाहिए, वो वहां तक नहीं जाता। तो यहाँ भक्तिराव सिंधु कह रहे हैं हमें 5 विभिन्न दिव्य रसों में
कृष्ण से ही प्रेम करना चाहिए। कृष्ण से प्रेम करना हमारे को सीखा जाता है। हमारी प्रेम प्रति उसी तरह विस्तार पाती है जिस प्रकार प्रकाश या वायु को कंपन फैलता है, किंतु हमें यह पता नहीं कि उसका अंत कहाँ है। भक्तिलाल सिंधु कृष्ण से प्रेम करने की सरल विधि प्रदान करके हमें जीवन में प्रेम करने की विज्ञान की शिक्षा देता है। हम मानव समाज में सत्यदास जैसे महान प्रयासों के द्वारा भी शांति का एकात्मता की व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि हमें सही विधि का यथार्थ ज्ञान नहीं। विधि अत्यंत सरल है, किंतु मनुष्य को इसे ठंडे मस्तिष्क से समझना चाहिए। तो यहाँ रूपपाद हमारे को समझा रहे हैं कि भाई अब हमारे इस भौतिक संसार के अंदर जो ये देश हैं 200 से कुछ ज्यादा ही देश हैं, और वहाँ एक संयुक्त राष्ट्र संघ बना रखा है। विश्व में शांति होनी चाहिए, आपस में प्रेम से रहो, उसके लिए उन्होंने अपना संयुक्त राष्ट्र संघ भी बना रखा है। जबकि आज इस विश्व संसार में जगह जगह आपस देशों में लड़ाई चल रही है, जबकि उस पूरा जोर लगाने के बाद भी संयुक्त राष्ट्र संघ उसके जितने भी 208 देश हैं सब उसके स्थायी मेंबर बनने के बाद भी जगह जगह एक दूसरे देश से आपस में लड़ रहे हैं। तो ये लोग सभी बात हमारे को बता रहे हैं कि उसके अंदर भी हम जो कितनी भी कोशिश कर रहे हैं उसके अंदर हम असफल ही हैं। क्यों असफल है? कि असली जो प्रेम है हमारा जिससे करना चाहिए उस चीज को हम नहीं पकड़ पा रहे। इस संसार की भूमि पटल पर बहुत वैज्ञानिक हैं, बहुत काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोई भी किसी भी संयुक्त राष्ट्र संघ में या किसी भी देश के अंदर कोई भी ये नहीं कह रहा कि भी हमारे को भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान का नाम का प्रेम करना चाहिए। ना तो वे इसी बात पर चलते हैं, ना इस तरह की कोई शिक्षा हमारे समाज में सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था है। पहले गुरुकुल होते थे, वो आहिस्ता आहिस्ता करके गुरुकुल सब मुस्लिम राज्यों में मुसलमानों ने जो हमारे देश पर राज करा उसको जब कम हो गए, कुछ हमारी जो सरकारी व्यवस्था ऐसी है कि जितने भी अभी तक शिक्षा मंत्री बने हैं देश आजाद होने के बाद भी तकरीबन मुसलमान बने, तो हमारी सारी शिक्षा पद्धति खराब हो गई है। अब उसके बाद ये कह रहे हैं कहाँ गया सारे मनुष्यों में शिक्षा देता है भगवान कृष्ण से प्रेम करने की सरल विधि इस प्रयास लिखते जाए। यदि हम कृष्ण से प्रेम करना सीखे तो हम इसके साथ साथ हम लिखने से या पेट के भोजन पहुंचाने के समान है। वृक्ष की जड़ को सींचना या पेट को भोजन पहुंचाना सार्वभौम रूप से वैज्ञानिक और एवं व्यवहारिक है। जैसा कि हमें सब अनुभव कहता है, हर व्यक्ति जानता है कि हम कोई वस्तु खाते हैं अर्थात अपने पेट में कुछ पहुंचाते हैं, तो इस क्रिया से उत्पन्न ऊर्जा झटके सारे शरीर में वितरित हो जाती है। इसी प्रकार जब हम वृक्ष की जड़ को पानी डालते हैं तो उससे ऊर्जा उत्पन्न करके बड़े से बड़े वृक्ष में भी पूर्णता बढ़ जाती है। वृक्ष के हर अंग में जल पाना संभव नहीं है, न शरीर के हर अंग को भोजन पहुंचाने भी संभव है। भक्तिलाल सिंधु हमें यह शिक्षा देगा किस तरह से वैश्विक दवाई जाए कि प्रकाश सतत फैल जाए। जो इस विधि को नहीं जानता वह जीवन के सार को नहीं जानता। तो यही भक्तिलाल सिंधु हमारे को ये शिक्षा देते हैं कि भगवान की यदि हम भक्ति करते हैं, भगवान को मनाएं, भगवान को शास्त्रों का ज्ञान करें, तो सब चीजों में हमारे को शांति भी मिलेगी, भगवान से प्रेम भी मिलेगा और संसार भी ठीक चलेगा। और जैसे उसने उदाहरण पेड़ का दिया है कि पेड़ की हर पत्ती पर यदि पत्तियों पर हम जल देंगे तो पेड़ फले फूलेगा नहीं, उसकी जड़ में देंगे तो उसका जो भोजन है वो हर पत्ती तक मिल जाएगा। कितना भी बड़ा वृक्ष हो वो हर पत्ती तक हर टहनी तक पहुंच जाएगा, वो हरा भरा रहेगा। तो एक तरह से एक तो उदाहरण ये दिया और दूसरा पेट का उदाहरण दिया। यदि कोई इंसान कुछ खाएगा उसका पेट में जाने से वो शरीर के जितने भी अंग हैं उनको पाचन मिल जाएगा। लेकिन हमारे शरीर के अलग अलग को क्या खिला ही नहीं सकते, तो पाचन कैसे होगा, उसको कैसे
हरे कृष्णा। राहुल प्रभु जी, राहुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। अब आगे आप कर लो। हरे डालना है सब्जी में। क्या कह रहे हो प्रभु जी? लहसुन प्याज तो दूर की बात है, कोई मसाला भी नहीं डालना। हरे कृष्णा बस ये अपने माता जी। हरे कृष्णा। मैं पढ़ती हूँ। ये डाल दिया। कहाँ तक पढ़ा है माता जी? आप ऊपर खाओगे नहीं? हरे कृष्णा। राजेंद्र गोयल प्रभु जी बता देना एक बार माता जी को। उनके पास कॉल आ गया किसी का, पता नहीं कॉल आया दूसरे फोन पे आया शायद। हरे कृष्णा माता जी, 14 नंबर पेज पे कल जो है ना, अब उसका पता नहीं आज कितना पढ़ा है। आपने प्रभु जी वो सुना दी है कल? कहीं क्या चीज माता जी? 3 श्लोका सुना दी आप? मैंने नहीं, मैंने कहीं खिला दे मैं तो। मैंने भी नहीं सुनाए वैसे। मैंने भी लीव कर दिया था। मेरे पास भी ना किसी का कॉल आ गया था। तो क्या करे अब तक तो। राजेंद्र गोयल प्रभु जी हरे कृष्णा। उनके पास माता जी कॉल आया हुआ किसी का। तो अभी उनका इंतजार करते हैं फिर। माता जी, भक्ति रस समझ सिंधु को पूरा कंप्लीट करना है ना, 3 महीने में थोड़ी हमारे को अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह से प्रभु क्वेश्चन जी पूछे जाएंगे। अपनी क्लास के हाल हैं स्पीड बढ़ाने के, ये बस किसी ना किसी दिन बंद होने वाली है। आसार मेरे को नजर आ रहे हैं इस क्लास के बिल्कुल 100%। और मैं सच में किसी ना किसी दिन मैं सचिवती प्रभु जी को बोलने वाली हूँ कि प्रभु जी ये क्लास अब सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी, ऐसे क्लास नहीं होगी प्रभु जी, क्योंकि 2 आदमियों से क्या क्लास होगी, और वो भी कभी आए ना आए, कोई जिम्मेदारी नहीं किसी की। आते हैं तो नहीं कोई मैसेज, नहीं कोई कुछ नहीं किसी भी प्रकार का आना। कोई एक दिन आए, आधे घंटे के लिए आए, 5 मिनट के लिए आए, लीव कर जाते हैं, आते ही नहीं है। तो ऐसे क्या क्लास होगी क्या हमारी? ऐसे तो क्लास मुश्किल है, नहीं हो पाएगी। इससे अच्छा फिर या तो अगर आप किसी की भी इच्छा नहीं है तो दूसरे ग्रुप में जुड़ जाओ, और नहीं पढ़ना तो फिर अपना खुद। हरे कृष्णा माता जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा राहुल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको नहीं आ रही प्रभु जी, हमारे को आ रही है आपकी आवाज। हेलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी एक बार। हरे कृष्णा माता जी। जी सरिता माता जी। मेरा ना वीडियो नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्या हो गया फोन को। फोन में कुछ खराबी आ गई। पहले आवाज नहीं थी, अब वीडियो नहीं है। सुनाओ मैं फिर माता जी बिना वीडियो हाँ के माता जी, जैसे तब तक सुनाइए। लेकिन वीडियो नहीं माता जी ऐसा करो, 14 नंबर जो पेज है ना ये आमुख के अंदर, हाँ। इसके अंदर सबके नीचे वाला पैरा यहाँ से शुरू कर दीजिए आप, क्योंकि इसे ऊपर तक का हुआ था। अच्छा पढ़ दूं फिर, शुरू कर लूं? हाँ, ये है ना, भक्ति रस में नित्य तल्लीनता को भक्ति रस में सिंधु का गंभीर अध्ययन करके समझा जा सकता है। भक्ति रस में नित्य तल्लीनता को, ये भी ना माता प्रभु जी? हाँ, यहाँ से मत। ठीक है। भक्ति रस में नित्य तल्लीनता को भक्ति रसामृत सिंधु का गंभीर अध्ययन करके समझा जा सकता है। भक्ति रस में नित्य तल्लीनता, तल्लीनता का मतलब क्या होता है? और पढ़ना माता जी थोड़ा सा, फिर बताते हैं। भक्ति रस में नित्य तल्लीनता को भक्ति रसामृत सिंधु का गंभीर अध्ययन करके समझा जा सकता है। भक्ति रस या कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने से चिंता मुक्त शुभ जीवन प्राप्त होगा और दिव्य जीवन का वर मिलेगा, जिससे मुक्ति का हेतु घट जाता है। नित्य तल्लीनता, तल्लीनता मीन्स शायद बहुत सावधानी से।
नहीं माता जी, उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाना, तल्लीन हो जाना, एब्जॉर्ब करते हैं ना, एब्जॉर्ब हो जाना। एब्जॉर्ब होकर, ठीक है, हाँ, ठीक है, धन्यवाद। ए रूबी, हरे कृष्ण राहुल जी, आप कर रहे हो ना? हरे कृष्ण प्रभु जी, सरिता माता जी पढ़िए तो। रूबी तू इतनी गर्मी में कर रहा है काम, और तो यहाँ इधर लेना मशीन है। सारा दिन ऐसे चल। आगे बढ़ो प्रभु जी। आप तो ना बैठो ना ऊपर, ये तो तू करोड़पति है। आप तो ना बैठो ऊपर आप पढ़िए माता। हाँ। ठीक है। भक्ति रस या कृष्ण नामामृत ग्रहण करने से चिंता मुक्त शुभ जीवन प्राप्त होगा और दिव्य जीवन का वर मिलेगा, जिससे मुक्ति का महत्व घट जाता है। भक्ति रस मुक्ति की संभावना, मुक्ति की भावना उत्पन्न करने में आत्मनिर्भर है, क्योंकि यह भगवान कृष्ण के ध्यान को आकृष्ट करता है। सामान्यतः नव दीक्षित भक्तगण कृष्ण या ईश्वर का दर्शन करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु ईश्वर को हम अपनी वर्तमान कुंठित भौतिक इंद्रियों से नहीं देख सकते। जो भक्ति की विधि भक्ति रसामृत सिंधु में प्रस्तुत की गई है, वह मनुष्य को भौतिक जीवन स्तर से आध्यात्मिक स्तर तक क्रमशः ऊपर उठाने वाली है, जहाँ भक्त समस्त उपाधियों से शुद्ध हो जाता है। तब भक्ति रस के निरंतर संपर्क में रहने से इंद्रियां निष्कलुष हो जाती हैं। और जब शुद्ध इंद्रियों को भौतिक सेवा में लगाया जाता है, तो मनुष्य भक्ति रस में जीवन में स्थित हो जाता है। यहाँ बता रहे हैं कि जो विधि, जो भक्ति की जो मतलब हम कुंठित इंद्रियों से ना भगवान के दर्शन भी कर सकते हैं, तो भक्ति की विधि जो भक्ति रसामृत सिंधु में दी गई है, उससे जो है मनुष्य को भौतिक स्तर से आध्यात्मिक स्तर तक वो ये विधि ऊपर उठाने वाली है। पहले तो हम भौतिक स्तर से आध्यात्मिक स्तर तक ऊपर उठेंगे, जहाँ भक्त समस्त उपाधियों से शुद्ध हो जाता है, यानी तब कोई उपाधि प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती है, सारी उपाधियों से ऊपर हो जाता है। तब भक्ति रस के निरंतर संपर्क में रहने से इंद्रियां निष्कलुष हो जाती हैं। जब भक्ति रस का निरंतर जो है वो संपर्क में रहेगा, तो धीरे धीरे इंद्रियां जो है निष्कलुष होती जाती हैं, और जब शुद्ध इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया जाता है, तो भक्ति रसामय जीवन में स्थित हो जाता है। और इस दिव्य भक्ति रस अवस्था में संपन्न किया गया कोई भी कार्य शाश्वत रूप से अस्वादनीय बन सकता है। यानी जब हम शुद्ध इंद्रियों से भगवान की सेवा करते हैं, तो मनुष्य को भक्ति रस में जीवन उसको प्राप्त होता है, और भक्ति रस अवस्था प्राप्त संपन्न भक्ति रस अवस्था में अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, तो वो शाश्वत रूप से क्या होता है, यानी परमानेंटली हमेशा के लिए हमें जो है रूप से अस्वादनीय, वो कार्य शाश्वत अस्वादनीय बन सकता है। जब तो इस तरह से भक्ति में लगता है, तो सारे रस शाश्वत बन जाते हैं। प्रारंभ में आचार्य के निर्देशन में विधानों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाता है, और धीरे धीरे जब कोई ऊपर उठ जाता है, तो भक्ति रागानुगा भक्ति में परिणत हो जाता है। यानी पहले आचार्यों के निर्देशन, उनके विधि विधानों के अनुसार जब प्रशिक्षण दिया जाता है, तो होता क्या है, धीरे धीरे ऊपर उठ जाते हैं और भक्ति रागानुगा भक्ति तक पहुंच जाती है। जैसा कि इस पुस्तक में बतलाया जाएगा कि रस 12 प्रकार के होते हैं। इनमें से 5 प्रधान रसों में श्री कृष्ण के प्रति अपने संबंधों को नया रूप देकर हम सच्चिदानंदमय जीवन प्राप्त कर सकते हैं। 12 रस बताए हैं, तो टोटल 12 रस होते हैं, लेकिन जो इनमें से भी जो 5 प्रधान रस है, जो 5 मुख्य रस हैं, उनमें श्री कृष्ण के प्रति हम संबंधों को नया रूप देकर हम सच्चिदानंद जीवन प्राप्त कर सकते हैं। यानी 5 रस में अगर हम होते हैं, 5 में से 1 में भी, 2 में भी, तो 5 में से 5 रस में जो है अपने संबंधों को नया रूप देकर हम सच्चिदानंदमय जीवन प्राप्त कर सकते हैं। तो जीवन का मूल सिद्धांत है कि हमने किसी न किसी से प्रेम करने की सामान्य प्रवृत्ति होती है। कोई भी व्यक्ति दूसरे से प्रेम किए बिना सरिता माता जी, हाँ जी माता जी, 5 रस कौन कौन से मुख्य? नाम तो यहाँ बता नहीं रखे हैं, 5 रस मेरे ख्याल वही होंगे ना। हम प्रयास करेंगे ना बताने का एक दूसरे को, जिसको जो भी मालूम है। हाँ, माधुर्य रस हो गया, वात्सल्य रस हो गया, और
दास्य रस हो गया। माता जी यही होते हैं या मैं गलत बोल रही हूँ? हाँ माता जी यही होते हैं। दास्य रस, दास्य रस, सात्य रस और पांचवा फिर माता जी शांत रस, शांत रस। शांत रस, शांत रस। जीवन का मूल सिद्धांत है कि हमने, अच्छा है माता जी आपने पूछा, इससे क्या हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, मेरे माइंड में आई बात। तो जीवन का मूल सिद्धांत, इसलिए कहते हैं क्लास में टीचर का होना माता जी जरूरी है। आप टीचर के रूप में ना, आप सच में आप बीच बीच में पूछते हैं तो रिवाइज हो जाता है, और ना पता हो तो पता चल जाता है। सबसे पहले आपका होना जो है ना क्लास में जो है मतलब कंपल्सरी है, हम में से कोई हो या ना हो। माता जी कुछ प्रॉब्लम चल रही है इसलिए मैं ना मतलब कर नहीं पा रही हूँ, तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है माता जी? कोई नहीं। जीवन का मूल सिद्धांत है कि हमें किसी न किसी से प्रेम करने की सामान्य प्रवृत्ति होती है। कोई भी व्यक्ति दूसरे से प्रेम किए बिना जीवित नहीं रह सकता। यह प्रवृत्ति हर जीवित प्राणी में विद्यमान है। यहाँ तक कि बाघ में भी यही प्रेम की प्रवृत्ति कम से कम सुप्त अवस्था में विद्यमान है। यानी कह रहे हैं भाई कोई भी बिना प्रेम किए बिना रह ही नहीं सकता। ये मूल सिद्धांत है कि प्रेम करना जो है इंसान की हर जीवित प्राणी में ये प्रेम करने की प्रवृत्ति विद्यमान होती है। यानी बाघ में भी प्रेम की प्रवृत्ति होती है, कम से कम सुप्त अवस्था में। अगर वो यानी सुप्त अवस्था में है तो उसमें भी प्रेम की प्रवृत्ति जो है विद्यमान है, और मनुष्य में तो निश्चित रूप से विद्यमान है। किंतु जो अज्ञात बात समझ में नहीं आती वह यह है कि अपने प्रेम को कहाँ आश्रित यानी स्थापित किया जाए जिससे हर व्यक्ति सुखी रह सके। हम क्योंकि प्रेम जो है ना अपने संबंधियों में ढूंढते हैं, जो हमारे अपने संबंध है, हमारे हस्बैंड वाइफ में, बच्चों में, वाइफ हस्बैंड में, बच्चों में, अपने रिश्तेदारों में, भाइयों में, बहनों में, भाभीयों में, इनमें जो है ना हम अपना प्रेम जो है माता पिता में हम इनमें ढूंढते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर मेन बताया गया कि प्रेम को कहाँ स्थापित किया जाए जिससे हर व्यक्ति सुखी हो जाए। इस समय मानव समाज मनुष्य को अपने देश परिवार, ये भी होता है अपने देश परिवार तथा अपने आप से प्रेम करने की शिक्षा देता है। सबसे पहले तो हम अपने आप से प्रेम करते हैं, दूसरे पर्सन से तो बाद की बात है। तो सबसे पहले मनुष्य अपने आप को प्रेम करता है, फिर अपने परिवार को प्रेम करता है, फिर समाज को, देश को। तो किंतु उसकी सूचना कोई नहीं है कि प्रेम प्रवृत्ति को कहाँ स्थापित किया जाए जिससे हर व्यक्ति सुखी हो सके। यानी नॉलेज में ही नहीं है कि हम प्रेम को कहाँ स्थापित करें कि जिससे जो है हम सुखी हो सके, और ये सुख जो मिलेगा ना आनंद में परमानेंट है। तो यह अज्ञात वस्तु कौन है, क्या है वो, जिसको जो हम नहीं जानते हैं कि प्रेम करना है, वो अज्ञात वस्तु कृष्ण है। और भक्ति रसामृत सिंधु में शिक्षा देता है कि हम कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को किस तरह जागृत करें और किस तरह उस पद को प्राप्त हो जहां हम आनंद में जीवन का भोग कर सकते हैं। तो कैसे प्रेम जो है हम भगवान के प्रति प्रेम को कैसे जागृत करें, ये बुक हमें बताएगी। भक्ति रसामृत सिंधु हमें शिक्षा देता है, और उस पद को प्राप्त हो जहाँ आनंद में जीवन का हम भोग कर सकें, यानी हम हमेशा ही आनंद में रहे। तो और भगवान से प्रेम करें, यह हमें भक्ति रसामृत सिंधु से हमें प्राप्त होगा। प्रारंभिक अवस्था में बालक अपने माता पिता को प्यार करता है, फिर अपने भाई बहनों को प्यार करता है, और ज्यों ज्यों प्रतिदिन बढ़ता जाता है अपने परिवार, समाज, जाति, देश, राष्ट्र, यहाँ तक कि समग्र मानव समाज को प्रेम करने लगता है। लेकिन सारे मानव समाज से प्रेम करके भी प्रेम की प्रवृत्ति तुष्ट नहीं होती है, और यह प्रेम की प्रवृत्ति तब तक अधूरी रहती है जब तक हम यह नहीं जान लेते कि परम प्रिय कौन है। मतलब प्रेम तब तक जो है ना तुष्ट नहीं होंगे, हम प्रेम में तब तक तुष्टि प्राप्त नहीं करेंगे। प्रेम की प्रवृत्ति तब तक अधूरी रहेगी जब तक हम जान नहीं लेते कि परम प्रिय है कौन, परम प्रिय कौन है। हमारा प्रेम तभी पूर्णतः तुष्ट हो सकता है जब उसे कृष्ण में किया जाए। यही सार है भक्ति रसामृत सिंधु, जो हमें 5 विभिन्न दिव्य रसों में
कृष्ण से प्रेम करना सिखाता है। हमारी प्रेम प्रवृत्ति उसी तरह विस्तार पाती है जिस तरह प्रकाश या वायु का कंपन फैलता है, किंतु हमें यह पता नहीं चलता कि इसका अंत कहाँ है। भाई जैसे हमारी प्रेम प्रवृत्ति जो है ना, कह रहे हैं जैसे विस्तार पाती है, कैसे? जैसे प्रकाश या वायु का कंपन फैलता है, जैसे प्रकाश एकदम फैलता है, वायु एकदम से, किंतु हमें यह पता नहीं चलता कि इसका अंत कहाँ है। तो उसी तरह जो है प्रेम प्रवृत्ति का क्या होता है? विस्तार होता है। भक्ति रस अमृत सिंधु कृष्ण से प्रेम करने की सरल विधि प्रदान करके हमें हर जीव से प्रेम करने के विज्ञान की शिक्षा देता है। ऐसे लग रहा है कि ये बुक पढ़ने से ना हमारा जो हम भगवान के प्रेम को भूल जाते हैं ना, जब भौतिक काम करते हैं, ऐसा लग रहा है कि ये बुक पढ़ते ही हम भगवान से बहुत 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 ज्यादा प्रेम करते हैं, जैसे लिखा हुआ ना इसमें।